गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब आप अपने तैयारी को, अपनी पढ़ाई को नए सिरे से, नए आयाम से आरंभ करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सब हमेशा अपनी पढ़ाई को सीरियस नोट पे लेते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा कहाँ से हमें स्टार्ट करना है? कल हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में? फंडामेंटल यूनिट्स और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझना है। क्या समझना है? डिराइव्ड यूनिट्स। किसके बारे में समझना है? डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? दैट यूनिट्स which are formed with the help of fundamental units, with the help of fundamental units। यानी ऐसे यूनिट्स जो किसकी हेल्प से बनते हैं? फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से। तो उन्हें ही क्या कहा जाएगा? डिराइव्ड यूनिट कहा जाएगा। अब डिराइव्ड यूनिट को समझेंगे कैसे, कैसे बताएंगे? भाई आपने पढ़ा है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप ये बताओ, कोई मूव करा, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, यहां से यहां तक जाएगा, ये पूरा जो रेंज कवर कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक जब आप मेजर करोगे तो क्या मेजर करोगे आप? लेंथ। क्या मेजर करोगे? लेंथ। अब ये लेंथ यहां से ए से बी तक जाने में जितना ये टाइम लेगा, क्या लेगा? टाइम तो लेगा ना, इनविजिबल तो है नहीं कि ये तुरंत पहुंच जाएगा, ये तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा। अब अगर हम टाइम ले रहे हैं तो यहां से ये क्या बन गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस का मतलब यहां से क्या हो गया? लेंथ। क्या हो गया? लेंथ। लेंथ अपॉन टाइम। अच्छा, कल मैंने आपको बेटा बताया था, क्या बताया था 7 फंडामेंटल यूनिट में, कि लेंथ का मेजरमेंट हम लोग किस में करते हैं? मीटर में। किस में करते हैं? मीटर। और टाइम का किस में करते हैं? सेकेंड। तो यहां से यूनिट क्या बन रहा है? मीटर पर सेकेंड। अब मीटर का सिंबल क्या होता है? एम। सेकेंड का सिंबल एस। तो एम बाई एस, मीटर अपॉन सेकेंड। अब इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस। डाउन साइड है, अप साइड जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो क्या होएगा? मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये जो यूनिट बना स्पीड का, किससे बना? मास से, लेंथ से बना और टाइम से बना। तो लेंथ और टाइम से बनने के कारण ये डिराइव हुआ किससे? लेंथ एंड टाइम। इसीलिए ये क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट हो गया। ऐसे ही बेटा जब आप फोर्स के लिए बात करोगे, किसके लिए बात करोगे? फोर्स। तो फोर्स के लिए आप क्या पढ़ते हो? मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या पढ़ते हैं? मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास इंटू एक्सीलरेशन, तो सबसे पहले तो आपको यहां पे एक्सीलरेशन का भी तो समझना है। एक्सीलरेशन का क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहां से जैसे ही आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी का भी तो आपको समझना होगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड। यहां पे टाइम ही लिखे, टाइम तो टाइम ही है। लेंथ का सिंबल क्या होता है? एम। टाइम का सिंबल क्या होता है? एस। ये क्या हो गया? एम एस इनवर्स। ये आ गया। किसके लिए आया? वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन के लिए निकाले तो वेलोसिटी का क्या है? एम एस इनवर्स अपॉन टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड यानी एस। तो एम एस इनवर्स अपॉन एस। अब एस नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
एक इनवर्स और आ जाएगा ना, यस इनवर्स। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। अब यही फॉर्मूला यहां लगाते हैं। मास का मेजरमेंट हम लोग किस में करते हैं, केजी में। किस में करते हैं, केजी में। एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी यूनिट बन गई, फोर्स की। अब यहां पे आप देखिए वेलोसिटी की यूनिट भी क्या है, डिराइव्ड है। एक्सीलरेशन भी क्या है, डिराइव्ड है। और फोर्स की भी यूनिट क्या है, डिराइव्ड है। यानी ये जो कंडीशंस हैं जो किसी से मिलकर बनते हैं, उन्हीं यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप डिराइव्ड यूनिट के बारे में बात कर लेंगे, अब यहां पे थोड़ा सा आपको डायमेंशनल यूनिट के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, डायमेंशनल यूनिट। अब डायमेंशनल यूनिट अगर आप बात करिए, सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड के लिए क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये था। डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ। और टाइम के लिए क्या लिख लेंगे, सेकेंड। अच्छा आप ये बताइए, लेंथ का रिप्रेजेंटेशन किससे करते थे, एल से। सेकेंड का रिप्रेजेंटेशन किससे होता था, एस से। तो जैसे ही एल अपान एस हुआ, एस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एस इनवर्स। और इसे अगर आप लार्ज ब्रैकेट में लिख देते हैं, यही क्या बन जाता है, डायमेंशनल यूनिट। अब यहां पे ये सारी चीजें समझना है। अब बेटा यल ही केवल ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से कई सारे यूनिट से आपको मेजर करने होते हैं, ठीक। अब चलते हैं बेटा कुछ स्पेशलाइज्ड कंडीशन, जैसे साइंटिफिक नोटेशन। पहला कंडीशन यहां पे आपको अब समझना है, क्या समझना है, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर, हाइपरटेन। ये कुछ स्पेशलाइज्ड कंडीशन हैं जिन्हें आपको यहां पे समझना है, ठीक है। तो चलिए अब एक एक पॉइंट्स को समझते हुए चलते हैं और हर एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे कि बेटा आपको यहां पे कोई भी समस्याएं ना बने। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें साइंटिफिक नोटेशन की, तो साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं बेटा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन है उसे रिप्रेजेंट करना। अब जैसे मान लेते हैं बेटा, मान लो क्या दिया है 0.0052। तो अब अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे 5.2। अब कितने डिजिट पे, 1 2 3 4 इंटू 10 पावर -4। ये जो पैटर्न है इसी को हम लोग किसमें समझते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं 20,000, तब आप क्या करेंगे 2.0, यानी जीरो एक नंबर के बाद डेसिमल आपको लगाना है। 2.0 इंटू 10 1 2 3 4 10 पावर 4। ऐसे ही आपको कोई भी नंबर दिया जाए, आपको क्या करना है, इसे 10 के पावर 4 में कन्वर्ट कर देना है। तो यही कंडीशन क्या कहलाएगा, साइंटिफिक नोटेशन। अब यहीं से आपको सेकंड टर्म यहां पे समझ लेना है, क्या समझना है, हाइपरटेन। क्या समझना है, हाइपरटेन। द एडिशन ऑफ पावर ऑफ विथ 1। अगर
आप कोई भी पावर दिया हुआ है उसमें किसको ऐड कर दे रहे हैं, 1 को ऐड कर दे रहे हैं, तो यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपर 10 को। अब जैसे यहां के लिए अगर हाइपर 10 की हम बात करें तो पावर क्या है, 10⁻⁴ है, इसमें क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो बेटा क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ + 1 क्या आएगा, -3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या कहलाई, हाइपर 10। ऐसे ही अगर हम बात करें इसके लिए तो क्या है, 10⁻⁴ कितना ऐड कर देंगे, 1, तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻⁵। ये बात क्लियर हो गई। तो ये जो कंडीशन है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन एंड हाइपर 10 को। ये बात क्लियर। अब यहां से आपको साइंटिफिक सिग्निफिकेंट नंबर एंड फिगर के बारे में बात करना है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, या सबसे पहले नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर क्या है बेटा, द नंबर विच आर counted in a number system, जो नंबर सिस्टम में काउंट किए जा सकते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर। अब यहां पे आपको दूसरी चीज समझना है कि भाई ये जो सिग्निफिकेंट नंबर हैं इन्हें हम कैसे डिराइव करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये किसके पास कितने नंबर है। तो यहां पे समझने के लिए आपको बेटा कुछ रूल एंड रेगुलेशन समझना होगा। फर्स्ट रूल एंड रेगुलेशन क्या है कि इफ एनी नंबर आर प्रेजेंट बिहाइंड द डेसिमल they are countable। अब जैसे मान लेते हैं क्या लिखा है 2.11, तो यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 1, 2 एंड 3। यानी ये कहा गया कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो सारे नंबर क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। सेकंड आपको क्या ध्यान देना है, इफ 0 is present behind the number that 0 is not countable। उस 0 को हम लोग क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, वो 0 काउंटेबल नहीं होगा। अब जैसे मान लेते हैं हमने लिखा 15.200, तो यहां पर हमने क्या कहा कि क्या काउंट नहीं करेंगे, 0, तो यानी ये 0 काउंट नहीं होंगे, काउंट केवल क्या होगा, ये नंबर, तो 1, 2, 3। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद बेटा जैसे ही आप ये दो कॉन्सेप्ट समझते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है यहां पे, इफ 0 is present in between two number, then that 0 is also countable, कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि दो नंबर के बीच में क्या प्रेजेंट है, 0 प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, 0, तब क्या होगा, उस 0 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे है 1.2002, तो अब यहां पे आप काउंटिंग करेंगे तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी टोटल नंबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये बात क्लियर। नंबर 4, if 0 is present
बिफोर द नंबर that zero is not countable। अगर किसी भी नंबर के पहले क्या प्रेजेंट हो जाए, जीरो प्रेजेंट हो जाए, तो वो जीरो क्या होगा, काउंटेबल नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं 0.0052, तो यहां पर हमने क्या कहा, जीरो को काउंट करना बंद कर दीजिए, तब यहां पे टोटल नंबर क्या आ जाएगा, 5 और 2, यानी दो ही नंबर है, तो यहां से क्या आ गया, 2 आ गया। यानी आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना है, या किसी भी नंबर के बाद में चाहे जितने जीरो हो, या किसी भी नंबर के पहले जितने भी जीरो हो, वो सारे जीरो हम लोगों को काउंट नहीं करना है। यानी अगर हमने कह दिया बेटा आपको 1000, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, मैंने क्या कहा कि जीरो को काउंट नहीं करना है, मत काउंट कीजिए, बचा क्या, केवल 1, यानी इसके नंबर क्या आ गए, 1 आ गए। अगर मान लेते हैं हमने लिख दिया 222, इसके बाद लगातार जीरो, तो हमने कहा इन जीरो को काउंट करना बंद कर देना है, बचा क्या, केवल ये 3, 1 2 3, तो टोटल नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही अगर मैंने लिखा 0.00212, तो भी यहां पे क्या होगा, इन जीरो को काउंट करना छोड़ देंगे, 3 आ जाएगा। यानी आपको यहां पे सिग्निफिकेंट जो नंबर है, इसमें यह बात ध्यान देनी है कि कौन से नंबर आप काउंट कर सकते हैं, कौन से नंबर काउंट नहीं कर पाएंगे। यह बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है साइंटिफिक नंबर का, आपको क्या ध्यान देना होगा, साइंटिफिक फिगर, क्या ध्यान देना होगा, साइंटिफिक फिगर। अब साइंटिफिक फिगर क्या कहता है, इसको कैसे समझेंगे, तो यहां पे दो तरीके से। पहला तो आपको क्या ध्यान देना है, इफ आफ्टर एनी नंबर, आफ्टर एनी नंबर, अब एनी नंबर कह रहे हैं, तो बेटा यहां पे एनी नंबर में दो ही कंडीशन आएगा, एक आएगा ऑड, दूसरा क्या आएगा, इवन। क्या आएगा, ऑड एंड इवन। If any after any number less than 5 number is present, then that number is removed as it। जो नंबर होगा उसे आप क्या करेंगे, एज इट रिमूव कर देंगे, वहां पे आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिखा, 2.672, तो मैंने कहा कि जैसे ही आपको ये कंडीशन आए, अगर आपके पास डेसिमल के बाद क्या है, लेस देन 5 है, तो यहां पे बताइए ये क्या है, 2 लेस देन 5 है, ये मोर देन 5 है, ये मोर देन 5 है। मैंने कहा लेस देन 5 को हटा देना, तो यहां से इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, 2.67। ये बात क्लियर। ऐसे ही अगर मान लेते हैं हमने क्या दे दिया, 30.021, तो यहां से सारे जीरो को हटा देंगे, ये क्या बन जाएगा, 300। ये बात समझ में आई। यानी ये जो कंडीशन है कि भाई लेस देन 5 है, तो उन्हें आपको क्या करना है, एज इट हटा देना है, जैसा है वैसे हटा दो। उसके लिए आपको कोई भी कंडीशन को समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, इफ ऑड नंबर इज प्रेजेंट which is greater than 5, then 1 is added in backward number। अगर मान लेते हैं, कहा यह जा रहा है कि मान लेते हैं किसी नंबर के बाद 6 7 8 9
ऐसे हैं। तो अब ये बताइए यहां पे क्या है, 4 1 6 7 8 9। मैंने कहा कि अगर यहां पे क्या है, 5 से ग्रेटर नंबर है और कैसा कंडीशन है, ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर कहां पे, यहां पे लाके रोक लेना है। तो जैसे ही इस ऑड नंबर को आपको देखना है तो क्या करना है कि इसमें 1 को ऐड करने का सिस्टम आपको यूज करना है, यानी 9 को हटाएंगे 1 ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा नीचे मैं करता हूं, तो यहां से क्या होगा, 4.678 प्लस 1, यहां से ये क्या बन जाएगा, 41.679। अब जैसे ही ये 41679 बना, इसको भी 9 को भी रिमूव करेंगे और 1 को ऐड कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, 41.67 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 4.68। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। ये बात क्लियर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, इफ नंबर इज इवन, नंबर कैसा हो, इवन नंबर हो, तब आपको क्या करना है, अगर नंबर इवन सिस्टम में है तब आपको ध्यान देना है कि इवन नंबर सिस्टम होने पर आपको क्या करना है, एज इट रिमूव करना है, रिमूवल एज इट, यानी जैसा है वैसे रिमूव कर देना है, बाकी जो बचे उसे लिख देना है। जैसे मान लेते हैं 41.667 है, तो इससे हमें मतलब ही नहीं है कि 7 को हटाए तो आगे के नंबर में 1 ऐड करें, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, 41.66। तो ये जो सिस्टम है यही केस में आता है सिग्निफिकेंट फिगर में। किस में आ जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर आपको यहां पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन इनके मेथड में आना हो, किस में आना हो कि भाई मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन से आपको क्या बताना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों मेथड से। पहले इसको ऐसे कर ले, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि जिस भी नंबर के पास, जिस भी फिगर के पास ग्रेटर नंबर ऑफ क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर, वही नंबर हम लोग किस में काउंट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कंडीशन में। जैसे मान लेते हैं 0.6789 इंटू 0.03 अपॉन 0.21। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, तो आप यहां देखिए इसके पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 2 3 4, इसके पास 1 और नीचे क्या है 2, तो सबसे ज्यादा क्या है 4, तो इसके पास सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे 4, यानी जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू वाला होगा इसी को हमें क्या करना है, यूज कर लेना है, यूटिलाइज कर लेना है। अब आप यहां पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक साथ मैंने बात किया, अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं जैसे 21.8321 इंटू 0.002122, अब बताइए यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके पास कितने 4, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम कौन है 6 है, तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे ही आप डिवीजन रूल में भी अप्लाई कर सकते हो, यानी आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, इसमें बस आपको एक बात ध्यान देनी है, क्या ध्यान देना है कि जिनके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज्यादा होंगे, क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा होंगे, उन्हीं को आपको क्या करना है, काउंटेबल करना है, उन्हीं को काउंटेबल कंडीशन में काउंट करना है। ठीक है, तो अभी तक बेटा हम लोगों ने आज के कॉन्सेप्ट में क्या सीख लिया, साइंटिफिक नोटेशन सीख लिया और डिराइव्ड यूनिट सीख लिया, साथ में हमने क्या समझा था, डायमेंशनल यूनिट। ठीक है, तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आज के हर एक कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक बेटा सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, शेयर करते चलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।